नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तऋषि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में जो पहला पाठ है वह पढ़ेंगे, जो काव्य है वह पढ़ेंगे। तेरी है ज़मीं, वह एक प्रार्थना गीत है, तो आज हम वह देखेंगे। तो आप अपनी पुस्तक और नोटबुक, रबर पेंसिल साथ में रखें और पेज नंबर जो हमारा पुस्तक में है वह है 1, तो वह निकाले और देखिए। पहला जो काव्य है वह देखेंगे आज हम। प्रस्तुत कविता में एक प्रार्थना गीत है, तो यहाँ पे जो काव्य दिया गया है वह एक प्रार्थना के स्वरूप में दिया गया है, जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकारा गया है। यहाँ पे जो ईश्वर का जो कृतज्ञता यानी कि उनका जो भाव है वह प्रकट किया गया है इस काव्य के द्वारा। तो आज हम यह काव्य देखेंगे। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां। तो यहाँ पे प्रार्थना की गई है भगवान से कि भगवान ये ज़मीं है, ईश्वर ये ज़मीं यानी कि ज़मीन आज हे ईश्वर आ जमीन छे ए तमारी छे। तेरा आसमान यानी कि आकाश, जमीन हे ईश्वर ये जमीन, और जमीन यानी कि धरती, हे ईश्वर यह धरती तुम्हारी है और आकाश भी तुम्हारा है। तू बड़ा मेहरबा शब्द देखिए, कृपालु और दयालु। लेकिन हे ईश्वर तू एक कृपालु पण छे अने दयाळु पण छे, मेहरबा छे એટલે કે તું બહુ મોટો દયાળુ છે। तू बख्शिश कर, बख्शिश शब्द छे, बख्शिश उनका अर्थ होता है क्षमा करना, बख्शिश करना, क्षमा करना, भेंट करना, उपहार देना। ये सारे शब्द बख्शिश करना यानी कि उपहार देना, भेंट देना, क्षमा करना कि तू मोटो बख्शिश कर छे એટલે तू क्षमा करे एवो छे। सभी का है तू, सभी तेरे, हे ईश्वर तू बधानो छे अने बधा तारा छे। खुदा मेरे, खुदा यानी कि भगवान, ईश्वर, हे ईश्वर हे भगवान तू बख्शिश कर, हे भगवान तू क्षमा करजे। तेरी मर्जी से ये मालिक, मर्जी शब्द है इच्छा, मर्जी यानी कि इच्छा, तारी इच्छा वगर ए मालिक એટલે કે हे ईश्वर हे भगवान। मालिक शब्दनो अर्थ थाय छे स्वामी अने ईश्वर। तो तारी मर्जी थी हे ईश्वर हम इस दुनिया में आए हैं, એટલે કે હે ઈશ્વર તારી ઈચ્છાથી અમે આ દુનિયામાં આવ્યા છીએ। तेरी रहमत से हम बने हैं, रहमत शब्द कृपा यानी कि हे भगवान तारी कृपाथी अमे बन्या छे, अमारू आ शरीर बन्यू छे, तमारी रहमत छे, तमारी कृपा छे।
ए ज़मी ओ जा पाए है, जिस्म पाए है, जिस्म એટલે કે શરીર। આ જમીન ઉપર અમે તમારી કૃપાથી શરીર મળ્યું છે। તું अपनी नज़र हम पर रखना। અહીંયા પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે કે હે ભગવાન, તારી કૃપાથી આ બધું અમને મળ્યું છે, તો તારી કૃપા, તારી નજર, દૃષ્ટિ, નજર यानी कि दृष्टि हमारी ऊपर राखजो। इस हाल में है ये खबर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना એટલે કે અમે કઈ મુસીબતમાં છે, કઈ હાલતમાં છીએ। हाल यानी कि दशा, स्थिति, अमारी कई स्थिति है, कई दशा है, ये तो जोजे। ये खबर रखना, ये बधी दशा अने स्थितिनी अमारी खबर राखजो। हे ईश्वर, तू आज धरतीनो सर्जनहार छे, तो तू अमारू ध्यान राखजे। तू चाहे तो हमें रखे એટલે કે હે ઈશ્વર, તું અમારો માલિક છે, એટલે તારી ઈચ્છા હોય તો અમને આ ધરતી પર જીવાડે। તું ચાહે તો હમે મારે, કે તારી ઈચ્છા હોય તો અમને આ જમીન પર, ધરતી પર જીવાડે અને તારી ઈચ્છાથી અમને મારે। તેરે આગે ઝુકા કે સર ખડે હે એટલે કે તારા આગળ, હે ઈશ્વર, અમે બધા તારા આગળ સિર ઝુકાકર એટલે અમારું મસ્તક નમાવીને ઊભા છીએ। આજ હમ સારે એટલે અમે આજે બધા તમારી આગળ અમારું મસ્તક ઝુકાવીને ઊભા છીએ કે તમે અમારું રક્ષણ કરો। ઓ સબ કે સે બડે તાકાતવાલ કે તમે બધાથી મોટા તાકાતવર છો। તું ચાહે તો હર આફત ટાલે, હે ઈશ્વર, તું જ બધી આફતોનું સર્જન કરે છે અને બધી આફતોમાંથી દૂર પણ બધાને રાખે છે। તું જે કરે છે એ સાચું છે। તેરી હે જમી એટલે તારી છે ધરતી, તારું આસમાન, આકાશ પણ તારું છે, એટલે આ બધુંનું રક્ષણ તમારે જ કરવાનું છે હે ઈશ્વર। તો આપણે જોઈએ છીએ, આ આપણે જોયો કાવ્યનો ભાવાર્થ। હવે આ કાવ્યને આપણે ગાઈશું। તેરી હે ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है, तो सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर मेरे मर्जी से ए मालिक। हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, इस हाल में है एक खबर रखना। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रख, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुकाए सर खड़े हैं हम, आज हम सारे। ओ सबके बड़े ताकतवर, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान,
तू बख्शिश कर। अब इस काव्य के जो शब्दार्थ हैं, जमी यानी जमीन, धरती, ठीक है, मेहरबा यानी कि कृपालु दयालु, बख्शिश यानी कि क्षमा करना, भेंट करना या उपहार देना, खुदा यानी कि भगवान ईश्वर, मर्जी यानी इच्छा, मालिक स्वामी ईश्वर, रहमत यानी कि कृपा, जिस्म એટલે કે શરીર, જાન એટલે કે જાન, પ્રાણ કે તમારા મરજીથી અમે આ જિસ્મ અને જાન એટલે કે શરીર અને પ્રાણ મળ્યા છે, નજર यानी કે કૃપા દ્રષ્ટિ, તમારી દ્રષ્ટિ हमारी ऊपर રાખજો, हाल यानी कि हम किस स्थिति में हैं, किस दशा में है, उस हाल में हमारा ख्याल रखना, सर એટલે કે नहीं सिर, जो हमारा मस्तक होता है वह, आफत यानी संकट, हमें हर संकट से हर मुसीबत से है ईश्वर आप हमें बचाना। तो जो पहला काव्य है वह मैंने आपको पढ़ाया है, उनके जो शब्दार्थ है वह शब्दार्थ मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, तो आप ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। आगे की जो पढ़ाई है हम दूसरे लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।